पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन है, एक उष्णकटिबंधीय परितंत्र में यह बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, लेकिन गहरे समुद्र में यह अक्सर उल्टा हो जाता है। ये जो अभिकथन सत्य है, जो उष्णकटिबंधीय परितंत्र है उसमें जैवभार का पिरामिड सीधा होता है, इस टाइप का बनेगा। और इसमें उत्पादक हो जाएगा और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इस टाइप जो बनेगा सीधा। लेकिन जो समुद्र में कैसे बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा, इसी का इस टाइप बन जाएगा। ये जो कथन सही है। कारण दिया गया कि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन जिसको उत्पादक होता है, ये कि प्रजनन दर बहुत तीव्र होती है। तो इसकी जो है प्रजनन दर बहुत तीव्र होती है, जिससे क्या होता है, जिससे कम जैवभार वाले या कम जैवभार होने पर भी वे अधिक उपभोक्ता जैवभार का समर्थन कर पाते हैं। ये कारण भी सही है और एक कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और रीजन जो है कारण एसर्शंस की सही व्याख्या करता है, जो रीजन है कारण है वो अभिकथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, अभिकथन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी या यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो अभिकथन सत्य है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो हमेशा एक डायरेक्शंस में होता है या यूनिडायरेक्शनल में होता है, एक ही दिशा में होता है। जैसे क्या हो गया, ये उत्पादक से जो है ऊर्जा कहाँ पे जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक। तो इस टाइप का जो एक ही डायरेक्शंस में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये अभिकथन सत्य है। अब कारण दिया गया कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार, तो जो ऊष्मागतिकी के जो सेकेंड नियम है, सेकेंड लॉ है, दूसरा लॉ है, उसके अनुसार क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान जब ऊर्जा जो है रूपांतरित होता है, मतलब एक से दूसरे में जाएगा, उससे क्या होगा, ऊर्जा रूपांतरित होगा। तो उस दौरान क्या होता है, कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जो वापस उत्पादकों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो जो ये उत्पादक है, उस उत्पादक को वापस जो ऊर्जा जो नष्ट हो गया वो वापस उसको नहीं मिलता है। ये कारण भी सत्य है। और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो वापस नहीं आएगा। ये जो है इसकी जो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और रीजन जो है कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है घटक दिया है, और सूची 2 में एग्जाम्पल या उसका फंक्शंस या कार्य दिए है। तो सूची 2 में उदाहरण या कार्य दिया है, और सूची 1 में घटक ए दिया है, ऑप्शन ए सॉरी अभिकथन 1 दिया है, कथन 1। कथन ए में दिया है कार्बनिक का घटक। तो कार्बनिक घटक का उदाहरण या उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ह्यूमस और प्रोटीन। कार्बनिक घटक का एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा उदाहरण ह्यूमस या प्रोटीन। ह्यूमस और प्रोटीन दोनों से क्या है, इसमें कार्बनिक घटक का उदाहरण है। ए का 3, जिस ऑप्शन में ए का 3 नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं, बी सी डी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो सेकेंड दिया है अकार्बनिक घटक, बी का हो जाएगा अकार्बनिक घटक में फास्फोरस और सल्फर आ जाएगा, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो दिया है सी जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक में क्या आ जाएगा, वर्षा हो गया, प्रकाश हो गया, ये दोनों क्या है, जलवायवीय कारक है, ये हो जाएगा सी का 2, सी का 2। उसके बाद जो दिया है डी अपघटक, अपघटक का क्या हो जाएगा, कवक और बैक्टीरिया क्या है, अपघटक है, डी का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें क्या है ए का 3, और उसके बाद जो है बी का 1, और सी का 2 और डी का 4, 3 1 2 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पारिस्थितिक अवधारणाओं का मिलान करें। यहाँ पे पारिस्थितिक जो अवधारणा कंसेप्ट दिया है उसको हमें मैच इट करना है, मिलान करना है। पहला ए दिया है लिंडमैन। लिंडमैन ने कौन सी अवधारणा ये कंसेप्ट दिया था, तो जो लिंडमैन जो ये जो सिद्धांत दिया था या अवधारणा दिया कंसेप्ट, इन्होंने दिया था 10% ऊर्जा का नियम।
ए का हो जाएगा 2, जो लिंडमैन है इन्होंने दिया था 10% ऊर्जा का नियम। ए का 2 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, सी और डी हट गया। उसके बाद सेकेंड दिया है, कथन बी दिया है ए जी टांसले। ए जी टांसले ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अवधारणा दिया था? ए जी टांसले का हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का शब्द। जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द है, इस शब्द को किसने दिया था? ए जी टांसले ने। बी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो सी है, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अवधारणा? इन्होंने दिया था पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड का सिद्धांत या पिरामिड किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन। सी का हो जाएगा 1। उसके बाद है डी, ईपी ओडम। ईपी ओडम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये जो है आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसे माना जाता है? ईपी ओडम को। तो डी का हो जाएगा 4। ए का 2। उसके बाद जो है बी का 3 और सी का 1 है और डी का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में दिया है? 2 3। उसके बाद जो है 1 और 4 ए में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है पोषक चक्र और उनके प्रकार का मिलान करें। इसमें जो है एक साइड जो है पोषक चक्र दिया है और दूसरे साइड दिया है उनके प्रकार या टाइप, उसको हमें मैच इट करना है, मिलान करना है। ए में दिया है गैसी चक्र। गैसी चक्र का जो है प्रकार क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन चक्र। इसमें जो है नाइट्रोजन चक्र किसके एग्जाम्पल है? ये गैसी चक्र का। ए का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में ए का 2 नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, बी और डी हट गया। इसके बाद सेकेंड दिया है बी, अवसादी चक्र। अवसादी चक्र का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये उसकी टाइप जो है फास्फोरस चक्र। तो अवसादी चक्र में क्या आएगा? फास्फोरस चक्र जो है अवसादी चक्र का टाइप है, सॉरी जो अवसादी चक्र ये पोषक चक्र है और इसके टाइप या प्रकार क्या है? पोषक फास्फोरस चक्र। बी का हो जाएगा 1। बी का 1 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो है सी है चक्र, जली चक्र। जली चक्र का ये प्रकार क्या हो जाएगा? जल चक्र। सी का हो जाएगा 3, सी का 3 दिया है। उसके बाद जो है डी, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र का टाइप क्या होगा? उपरोक्त सभी का संयोजन। मतलब जो जैव भू रासायनिक चक्र इसमें सभी का संयोजन मतलब हो जाएगा, गैसी चक्र भी आ जाएगा, अवसादी चक्र भी आ जाएगा, जली चक्र, इन सब का संयोजन या मिलान जो है पूरा जो है इस सब का जोड़ ही ये जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आएगा। डी का हो जाएगा 4। डी का 4 दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है ऊर्जा के स्तर के आधार पर खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को ऊर्जा उपलब्धता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो है ऊर्जा स्तर के आधार पे जो है खाद्य श्रृंखला दिया है, फूड चेन, फूड सीरीज दिया है। इस फूड सीरीज के जो विभिन्न चरण हैं, स्टेज है, उसमें ऊर्जा की जो उपलब्धता होती है, अवेलेबिलिटी होती है एनर्जी की, उस उपलब्धता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने। घटते क्रम मतलब हमें बड़ा से छोटा की ओर। इसमें हो जाएगा सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी होगा ये उत्पादक के पास, और जो है उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये उत्पादक से जो है ऊर्जा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगा। फिर ये जो है प्राथमिक से द्वितीयक में जाएगा तो इसका ऊर्जा और कम हो जाएगा। फिर जो है ये द्वितीयक से तृतीयक में जाएगा तो इसकी ऊर्जा और कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में रहेगा? उत्पादक में। ये यहाँ पे घटते क्रम में अरेंज करना था। सबसे अधिक जो है उत्पादक, उससे कम प्राथमिक, उससे जो है कम द्वितीयक, उसके से कम तृतीयक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमें जो है घटते क्रम में अरेंज करना था, बड़ा से छोटा की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है अपघटन या डीकम्पोजिशंस की प्रक्रिया के दौरान होने वाले चरणों को उनके सही क्रमिक अनुक्रम या सीक्वेंशियल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या होगा? अपघटन की प्रोसेस में खंडन। खंडन होने के बाद क्या होगा? निच्छालन। निच्छालन होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा? अपचय। आगे का प्रोसेस अपचय होगा। अपचय के बाद जो है ह्यूमिनिफिकेशंस, और ह्यूमिनिफिकेशंस होने के बाद अंत में क्या हो जाएगा? खनिजीकरण, मतलब जो है खनिज में मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न है, एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों के संबंध में कौन से विकल्प सही हैं? कथन एल है मृदा की पीएच मान और नमी। मृदा की जो पीएच मान और नमी जो है ये अजैविक घटक है ये। उसके बाद जो है कथन एम है वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ये भी जो है अजैविक घटक है, एम भी सही है। उसके बाद जो है एन है सौर विकिरण की तीव्रता और अवधि, ये भी जो है अजैविक घटक के संबंध में सही है। उसके बाद नेक्स्ट कथन है ओ उत्पादकों द्वारा किया गया प्रकाश संश्लेषण, ये वो जो है सत्य हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जो है उत्पादकों द्वारा किया गया जो प्रकाश संश्लेषण ये है ये जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया है, इसलिए जो हो जाएगा असत्य ओ वाला हट जाएगा, जिसमें वो है उसको हटा देंगे। बी में है, सी में है, डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एल, एम और एन जो कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फूड वेब की विशेषताओं के बारे में सही समूह चुनें। कथन पी दिया है यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है, ये पहला कथन जो पी है सही हो जाएगा। ये जो खाद्य जाल है क्या करता है, ये पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। पहला कथन पी सही है। जिस ऑप्शन में पी नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए हट गया। उसके बाद कथन क्यों दिया है, इसमें ऊर्जा प्रवाह के कई वैकल्पिक मार्ग होते हैं, ये कथन क्यों ही सही हो जाएगा कि जो खाद्य जाल रहता है इस खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह के कई वैकल्पिक मार्ग होते हैं, ऑप्शनल इसमें जो है रूट्स रहते हैं, तो ये कथन जो है क्यों भी सही है। जिसमें क्यों नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन आर है इसमें एक जीव केवल एक ही पोषण स्तर पर कार्य कर सकता है, ये कथन आर असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक जीव जो है अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक जीव केवल एक ही पोषण स्तर पर कार्य कर सकता है, इसलिए कथन जो आर असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक चीज जो है अलग अलग स्तर पे या अलग अलग स्तर पे अलग अलग अपना कार्य कर सकता है। तो जो ऑप्शन आर असत्य है, रॉन्ग है, तो जिसमें आर है उसको भी हटा देंगे। ये जो ऑप्शन डी में आर है तो ऑप्शन डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो है एस दिया है यह प्रजातियों को जीवित रहने के लिए यह प्रजातियों को जीवित रहने के अधिक अवसर प्रदान करता है, ये कथन एस भी सही हो जाएगा कि जो खाद्य जाल में क्या होता है जो प्रजाति है उस प्रजाति को जीवित रहने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं, ये कथन जो है एस भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पी, क्यू और जो कथन एस सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं का सही समूह क्या है। इसमें बताना है कि जो है नाइट्रोजन चक्र है उसकी सही जो प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको बताना है कि कौन कौन सा जो नाइट्रोजन चक्र के प्रोसेस में आता है। ये जो पहला कथन सही हो जाएगा कि जो अमोनियाकरण या अमोनीकरण जो है ये नाइट्रोजन चक्र में आता है, और जो नाइट्रीकरण ये भी जो है नाइट्रोजन चक्र में आता है, और जो विनाइट्रीकरण ये भी नाइट्रोजन चक्र में आता है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है ये नहीं आता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण जो है चौथा वाला हट जाएगा। ये जो पहला में है चौथा, ऑप्शन बी में है चौथा और ऑप्शन डी में है चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अमोनीकरण होता है और नाइट्रीकरण होता है, फिर विनाइट्रीकरण, ये जो तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है इकोटोन के संदर्भ में सबसे सटीक कथन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता अक्सर अधिक होती है। तो जो इकोटोन क्या है, यह पारिस्थितिक तंत्र के बीच, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का ये क्या है संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है जहाँ पे जैव विविधता या जो डाइवर्सिटी जो है का अक्सर अधिक होता है, इसमें जो जैव विविधता है वो अक्सर अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या NPP क्या दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन के बाद बची हुई कुल कार्बनिक सामग्री को दर्शाती है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है
अपघटन या डिकम्पोजिशंस की दर सबसे धीमी कब होती है? जो है डिकम्पोजिशंस है या जो अपघटन है, इसकी दर जो है सबसे धीमी कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब क्या होता है जो डेट्रिटस या अपरद है इसमें लिग्निन और काइटिन की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो अपघटन की जो दर है सबसे धीमी हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है स्टैंडिंग स्टेट से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी समय विशेष पर मिट्टी में मौजूद निर्जीव पोषक तत्व से कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम की मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें क्या होता है स्टैंडिंग स्टेट की से तात्पर्य मीनिंग ये है कि किसी समय विशेष पर क्या होगा, मिट्टी में मौजूद जो निर्जीव पोषक तत्व हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को डिनोट करता है स्टैंडिंग स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है घास के मैदान के परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा। जो घास के मैदान में परितंत्र में जो पिरामिड बनेगा वो सीधा होगा, इस टाइप का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैविक स्थिरता किस पर निर्भर करती है? जो तालाब है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैविक स्थिरता किस पे डिपेंड करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक हो गया, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच संतुलन होने पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन पर निर्भर करती है, जो तालाब के जो तालाब के जो पारिस्थितिक तंत्र में है वो उसकी जैविक स्थिरता जो है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रत्येक पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। ये पहला कथन सही है कि जो प्रत्येक जो पोषण स्तर है उस हर एक जो पोषण स्तर है उसमें 90% ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ह्रास होता है। पहला कथन सही है। जिस ऑप्शन में पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है शीर्ष मांसाहारियों में हानिकारक रसायनों का संचय जैव आवर्धन कहलाता है। ये जो दूसरा कथन भी सही कि जो शीर्ष या जो उच्च मांसाहारी है उस मांसाहारी में जो हानिकारक पदार्थों या रसायनों का संचय या कलेक्शंस क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। दूसरा कथन भी सही है। जिस ऑप्शन में दूसरा कथन नहीं है उसको हटा देंगे, बी सी डी में है। उसका तीसरा कथन है परजीवी खाद्य श्रृंखला में, जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है उसमें पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है उसमें पिरामिड जो है सीधा नहीं क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा। इसलिए जो है तीसरा कथन असत्य है, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में तीसरा कथन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हट गया। उसके बाद चौथा कथन है समुद्र में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से शुरू होती है। ये जो है चौथा कथन भी सही कि जो समुद्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है किससे स्टार्ट होगा, उत्पादक या प्रोड्यूसर से। चौथा कथन भी सही है। कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं इसमें? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा किस में दिए है? पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक है, यहाँ पे बताने की कौन कौन सा जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। पहला कथन है मृतोपजीवी ये पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक के अंतर्गत आता है। पहला कथन सही है। जिसमें पहला कथन नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं है, बी सी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है स्वपोषी भी, ये भी किस में आता है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में। कथन तीसरा है परजीवी या पैरासाइट्स, ये भी जो किस में आता है? जैविक घटक में। तीसरा भी सही है।
जिसमें तीसरा नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद चौथा दिया है, चौथा कथन सर्वाहारी। सर्वाहारी भी किस में आता है, जैविक घटक में, ये चौथा कथन भी सही है। इसमें जो है चारों कथन क्या है, सही है, जो सभी जैविक घटक में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, फास्फोरस चक्र के बारे में क्या सत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है फास्फोरस चक्र के बारे में सत्य है या सही है। पहला कथन दिया है, यह एक गैसीय चक्र है। ये पहला कथन असत्य हो जाएगा कि जो फास्फोरस चक्र है गैसीय चक्र नहीं है। पहला कथन जिसमें उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है, और सी में दिया केवल एक गलत है, केवल एक गलत है मतलब पहला गलत है करके बोला गया है। उसके बाद दूसरा कथन है, इसका मुख्य भंडार चट्टानें हैं। ये जो फास्फोरस चक्र है इसके जो मुख्य भंडार या जो स्टोरेज कहाँ पे पाए जाते हैं, रॉक्स में या चट्टान में। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन दिया, इसमें श्वसन द्वारा पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। ये जो है तीसरा कथन भी सही है कि इसमें क्या होता है, श्वसन द्वारा पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन दिया है, वायुमंडल में फास्फोरस की नगण्य मात्रा पाई जाती है। ये जो है चौथा कथन भी सही हो जाएगा। वायुमंडल में फास्फोरस जो पाया जाता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या नहीं के बराबर पाया जाता है। ये चौथा कथन भी सही है। कौन कौन सा कथन सही हो रहा है इसमें, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। इस सी डी को हम लोग हटा देते हैं अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ चक्रण में मुख्य अंतर क्या है। पहला कथन दिया है, ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है जबकि पदार्थों का एक दिशी। ये जो पहला कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शंस में होता है, जबकि जो पदार्थ में जो प्रोसेस होगा चक्रण, ये चक्रीय होता है। इसलिए पहला कथन असत्य है, रॉन्ग। इसमें जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में है पहला कथन और ऑप्शन डी में है ये पहला कथन, तो जो है सी और डी हट गया। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ये सही है। उसके बाद दिया है, जबकि पदार्थों का चक्रीय, ये दूसरा कथन सही है। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, पदार्थ नष्ट हो सकते हैं, तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा कथन दिया है, ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, पदार्थों का स्रोत पृथ्वी है। चौथा कथन सही है कि जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, और पदार्थों का स्रोत क्या है, पृथ्वी है। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा किस में दिए है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दूसरा और चौथा कथन सही है और पहला और तीसरा कथन असत्य है, रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।